जी गाइस, तो आज हम लोग एपेक्स का जो है ना सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एपेक्स का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था और उससे पहले जो एक और वीडियो के अंदर मैंने ओरेकल एपेक्स की इंस्टॉलेशन बताई थी। आई होप कि आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी और उसके अलावा जो है ना आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा इसका इंस्टेंस और इन्वायरमेंट तैयार कर लिया होगा अपने पास। तो आज हम लोग फर्दर मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे कोर्स का टोटल एजेंडा क्या है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस कोर्स के अंदर हम लोग एपेक्स का इंट्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर को सीखेंगे, एसक्यूएल वर्कशॉप सीखेंगे, एप्लीकेशन जो है ना वो एपेक्स में किस तरीके से बनानी है वो हम लोग सीखेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन, ईबीएस के साथ इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योरिटी एंड माइग्रेशन कैसे करनी है बिटवीन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक सीखेंगे, जिसमें से मैंने आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया, आपको एपेक्स के बेनिफिट्स बता दिए, आपको एपेक्स का आर्किटेक्चर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, और एपेक्स के इन्वायरमेंट को ई बिज़नेस के साथ कैसे एक्सटेंड करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। एक, सबसे पहले एपेक्स के जो कंपोनेंट्स एंड फीचर्स हैं वो कौन से हैं, हम उसको देखेंगे। उसके बाद ये है कि एपेक्स का के अंदर डिप्लॉयमेंट की क्या क्या ऑप्शन है, और थर्ड नंबर पे हम लोग एपेक्स के इन्वायरमेंट को समझेंगे। तो एपेक्स के इन्वायरमेंट को हम पहले भी थोड़ा सा देख सकते हैं, फर्दर मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बहरहाल एनी हो, ये तीन चीज़ों का हम लोगों ने फोकस करना है। एपेक्स के कंपोनेंट्स एंड फीचर्स, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसकी डिप्लॉयमेंट्स और उसका इन्वायरमेंट। अब ये सारी चीज़ें जो है ना इंट्रोडक्शन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए अब मैं इसको दोबारा नहीं बताऊँगा। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप पहले जाकर जो है ना वो लेक्चर नंबर 1 देख लें एपेक्स का, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ना वो लेक्चर 1 में हो चुका है। अब हम लोग जो आते हैं एपेक्स के कॉमन, अब इधर से हम लोग अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एपेक्स के फीचर्स या फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एपेक्स का इन्वायरमेंट दिखा दूं, समझा दूं। अगर आपने एपेक्स पे काम करना है तो वो किस तरीके से करना है। बेसिकली देखें, आपको एपेक्स की इंस्टॉलेशन बताई है। अगर आपने एपेक्स पे काम करना है तो आपके पास तीन तरीक़ों से आप काम कर सकते हैं। एक तो यह कि आप अपने पास अपने लैपटॉप पे, अपने सर्वर पे, अपनी मशीन के ऊपर ओरेकल एपेक्स इंस्टॉल कर दें अलॉन्ग विद ओरेकल की डेटाबेस, ठीक है। उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो जब आप एपेक्स इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो है ना अगर लेक्चर 1 की या इंस्टॉलेशन अगर आपने नहीं की तो आप उधर से जाकर देख लें, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आपने के पास ये लॉगिन की स्क्रीन आएगी, आप अपना लॉगिन वर्क स्पेस देंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हैं तो इस तरह स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। इस स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि ये सबसे पहले ऐप बिल्डर आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर एपेक्स के ऊपर होम के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास होम पेज आ रहा है। इसके अंदर आपके पास ऐप बिल्डर है, एसक्यूएल वर्कशॉप है, टीम डेवलपमेंट है और गैलरी है। इसको हम लोग जो है ना 1 बाय 1 अच्छे तरीके से समझेंगे। ऐप बिल्डर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इधर जितनी भी आप लोगों ने ऐप्स बनाई हुई हैं वो आपकी सारी ऐप्स आ रही हैं। जो आपके इस इन्वायरमेंट में ऐप्स डेवलप की हुई हैं वो सारी की सारी इधर आ रही हैं। और अगर आपने नई ऐप बनानी है तो आप इधर से बना सकते हैं, और अगर आपने कोई और ऐप इंपोर्ट करनी है वो आप इधर से कर सकते हैं। प्लस एक, अगर आपने अपनी एप्लीकेशंस का डैशबोर्ड्स देखने हैं तो इधर से होगा, और कोई जो है ना वर्क स्पेस की यूटिलिटीज़ को चेक करना है तो वो हम लोग इधर से करेंगे। अब ये मेरे पास एक ऐप बनी हुई है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी ऐप जो है ना ये मज़ीद खुल जाएगी ऐप के बिल्डर के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो है ना मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करके मैं अपनी ऐप को रन कर सकता हूँ। इधर सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, शेयर्ड कंपोनेंट्स हैं, और ये मेरी ऐप के अंदर जितने पेजेस बने हुए हैं वो सारे के सारे वो इधर मुझे दिखा रहा है। मैं किसी भी पेज को, फॉर एग्जांपल ये होम पेज है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो है ना पेज डिज़ाइनर वाला पार्ट आ जाता है। इसको मैं अभी आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर तरीके से, लेकिन यहाँ पे आप पेज डिज़ाइन करेंगे। ये आपका हायरार्किकल व्यू है, ये आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको आप डिज़ाइनर के ऊपर अपने पेज की लेआउट के ऊपर लगा सकते हैं। ये पेज की लेआउट है, ठीक है। और इधर आपकी जो है ना वो आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं, जिसको आप लोग आके देखेंगे। तो ये ऐप डिज़ाइनर है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिज़ाइन होगी। अगर मैं दोबारा वापस आऊँ, अगर मैं दोबारा ऐप बिल्डर के होम पेज पे जाऊँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ऐप जो मैंने बनाई है वो कौन कौन सी हैं। अगर मैंने नई ऐप क्रिएट करनी है, जस्ट क्लिक करूँगा क्रिएट के ऊपर, ठीक है। इधर से भी क्रिएट कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऐप क्रिएट करने की 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं नई ऐप क्रिएट कर सकता हूँ स्टार्ट से या स्क्रैच से। मैं एक ऐप क्रिएट कर सकता हूँ किसी फाइल के ऊपर बेस करते हुए, लाइक अगर मेरे पास मेरा कुछ डाटा है,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या XML के अंदर या CSV फॉर्मेट में या जेसन की फ़ाइल के फॉर्मेट में, तो उसके डाटे को या फाइल के नेम को कॉपी पेस्ट करके भी मैं अपनी एप्लीकेशन बना सकता हूँ। या मैं जो है ना अपनी किसी सैम्पल जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं गैलरी के अंदर से, उनमें से कोई टेम्पलेट यूज़ करके या उनके स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते हुए भी एप्लीकेशन बना सकता हूँ। लेट्स अज्यूम कि अभी मैंने एक नई एप्लीकेशन बनानी है। मैं न्यू एप्लीकेशन के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो ये न्यू एप्लीकेशन आ जाएगी। मैं इसके ऊपर लिखता हूँ अपना नाम, फॉर एग्जांपल ICM ट्रेनिंग्स, ठीक है, ICM एपेक्स ट्रेनिंग्स, ठीक है जी। अभी ये सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का नाम आएगा, उसके बाद अपीयरेंस में इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जो कि आप टेम्पलेट लगा सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपने जितने पेजेस ऐड करने हैं, जैसे प्लस करते हैं तो उनके पेजेस आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये होम का पेज इसके अंदर इंस्टॉल होगा। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपने इनमें से कौन कौन से फीचर्स ऐड करने हैं। अच्छा, इंस्टॉल प्रोग्रेसिव वेब है, अबाउट पेज ऐड करना है, एक्सेस कंट्रोल ऐड करना है, एक्टिविटी रिपोर्टिंग ऐड करना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ऐड करनी है, थीम स्टाइल सिलेक्शन ऐड करनी है, फीडबैक ऐड करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। आपके डेटाबेस का स्कीमा क्या होगा, आप अपनी जिस टेबल जो आपने डेटाबेस बनाई है, जहाँ पे आपके टेबल्स हैं, उसका स्कीमा आप चूज़ कर लेंगे। तो ये करने के बाद आप क्रिएट एप्लीकेशंस करेंगे, तो ये क्या करेगा कि आपका क्विकली एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको बिल्ड करके दे देगा। ये एप्लीकेशन का बेसिकली स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये एप्लीकेशन का डिज़ाइन है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप फर्दर अपनी चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्विकली विद इन कपल ऑफ मिनट्स जो है ना एक छोटी सी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ये देखें, हमने ये एप्लीकेशन बनाई है, तमाम स्टैंडर्ड्स के बेस के ऊपर जो है ना उसने ये पेजेस खुद ही क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। अगर मैं रन करूँ इस एप्लीकेशन को तो मेरी इधर से जो है ना वो एप्लीकेशन रन हो सकती है। ये मेरी छोटी सी एप्लीकेशन है। एनी हाउ, इसको फर्दर हम लोग देखते हैं। अब ये है कि आप दोबारा अगर आपने ऐप बिल्डर पे आएँ, इधर आपके पास जो से वो एप्लीकेशंस आ रही हैं जो आपने पहले एप्लीकेशंस क्रिएट की हैं। अगर आपने किसी एप्लीकेशन को खोलना है, आप इस पर क्लिक करें, और आपने इसको रन करना है तो इस पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन आ गई। इसके ऊपर डिफरेंट जो है ना वो आपने पेजेस फ्लैट से यूँ बनाए हुए हैं, प्रोडक्ट्स का, सप्लायर्स का, कस्टमर्स का, परचेज ऑर्डर्स का। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये प्रोडक्ट का आ जाएगा। इसमें आप कोई आइटम्स को सर्च कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं आइटम्स को, ठीक है। तो ये एक छोटी सी सैम्पल एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, आगे से देखेंगे। इस तरीके से आप किसी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन के नेविगेशन के साइड पे पेजेस हैं, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट्स है, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर और एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो एनी हाउ, इस तरीके से आप किसी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट को समझते हैं। अब हम लोग अपनी स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड से फर्दर जो है ना वो मैं आपको ऑरेकल एपेक्स के कॉमन फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा आपको मैंने नेविगेशन का बता दिया। आई होप कि अभी तक जो है ना आपने एपेक्स इंस्टॉल कर ली होगी, थोड़ा सा आप एप्लीकेशन को नेविगेट करेंगे। फर्दर अगले लेक्चर्स के अंदर जाके हम लोग जो है ना उसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझेंगे। चलें, तो अब एपेक्स के फीचर्स एंड फंक्शंस देखते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, एपेक्स जो है ना उसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन विज़र्ड्स के थ्रू। जिस तरह मैंने अभी एक एप्लीकेशन विज़र्ड लिया और उस विज़र्ड से कैसे मैंने क्विकली एप्लीकेशन डेवलप कर ली, ठीक है। पहला तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप बहुत क्विकली, बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली जो है ना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डेवलप करनी है, जस्ट आप अपनी एप्लीकेशन का नाम दें, जो पेजेस ऐड करने हैं इधर से पेजेस को ऐड करें, जो फीचर्स आपने चूज़ करने हैं उन फीचर्स को ऐड करें और क्रिएट एप्लीकेशन कर दें, तो कपल ऑफ मिनट्स के अंदर आप एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एपेक्स इज़ वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें आपके पास विज़र्ड्स है। उसके बाद एपेक्स के अंदर क्या है कि आप एपेक्स के अंदर डैशबोर्ड्स और मास्टर डिटेल रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मास्टर डिटेल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके पास डैशबोर्ड्स होंगे और मास्टर डिटेल फॉर्म्स होंगे। नॉर्मली क्या है कि जब आप मास्टर डिटेल बनाते हैं तो मास्टर डिटेल फॉर्म्स भी बना सकते हैं, रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। एनी हो, हम लोग इधर डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं, डैशबोर्ड से रिलेटेड पेजेस भी आ जाते हैं। हम डैशबोर्ड्स के बारे में होपफुली जो है ना आपको आइडिया होगा, नहीं तो मैं आप थोड़ा सा बता दूं कि डैशबोर्ड बेसिकली जो है ना इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होते हैं या बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए ये रिपोर्ट होते हैं। बहुत सारे लोग डैशबोर्ड्स के थ्रू अपने डाटा को बहुत अच्छे तरीके से क्विकली नेविगेट करके उसको देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है ऑरेकल एपेक्स से रिलेटेड, ये लो कोड डेवलपमेंट टूल है। लो कोड डेवलपमेंट टूल से क्या मुराद है कि आपको बहुत कम कोडिंग लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है या बिल्कुल भी हो सकता है आपको कुछ भी कोड ना लिखना पड़े, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि सेकेंडली इसमें विज़र्ड्स होंगे,
काम आपका बहुत फास्ट हो सकता है। थर्डली ये है कि इसके अंदर आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, मास्टर डिटेल रिपोर्ट्स होगी। प्लस ये है कि आपके पास इसमें एक्सेस कंट्रोल्स, आप जस्ट कॉमन कुछ फीचर्स को चूज़ करें, जैसे कि इसके अंदर ये फीचर्स मौजूद हैं, इनमें से जो फीचर्स आपने अपनी एप्लीकेशन में ऐड करने हैं जस्ट उनको टिक मार्क कर लें और वो फीचर्स आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक्सेस कंट्रोल्स का फीचर अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, आपके तमाम एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं ईजिली। एक्टिविटी रिपोर्टिंग है, प्लस यह थीम सिलेक्शन है, थीम्स कलर स्कीम्स क्या होगी और किस तरह की कलर स्कीम्स हैं, आप प्री डिफाइंड स्कीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी स्कीम भी बना सकते हैं, योर ओन कस्टमाइज स्कीम। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप पेजेस बना सकते हैं, आपकी अपनी थीम के ऊपर बेस करते हुए आपके पेजेस बन सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशंस को अपना कंपनी का या अपना लोगो लगा सकते हैं और हर पेज का सेपरेट लोगो भी बना सकते हैं। ये सारी के सारी चीज़ें जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फीचर समझना है। उसके बाद यह है कि जब आपने इसके ऊपर काम करना है तो इसके अंदर लिस्ट बेस्ड नेविगेशन मेन्यूज़ होंगे। ठीक है, लिस्ट बेस्ड नेविगेशन मेन्यूज़ से क्या मराद है, आपकी जो है ना वो तमाम के तमाम आइटम जो है ना वो एक मेन्यू की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें आपके तमाम आइटम्स की लिस्ट होगी। ठीक है, जब आपने अपना इंटरफेस डिज़ाइन करना है तो उसमें जो है ना वो तमाम के तमाम लिस्ट अवेलेबल होंगे। तो अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल टैब्स हैं, इसमें ट्रेडिशनल टैब्स के बजाय इसके अंदर लिस्ट बेस्ड नेविगेशन होंगी अवेलेबल एज टॉप नेविगेशन मेन्यू। आपके ऊपर सबसे ऊपर एक टॉप मेन्यू हो सकती है और उसके अंदर आपके पास साइड मेन्यूज़ हो सकते हैं जो कि आप इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि आप देखें आजकल के दौर के अंदर जो है ना ज़्यादातर वो काम मेन्यूज़ पे, अगर आप लोग नॉर्मली मोस्टली जो है ना मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के अंदर लोग मोबाइल के ऊपर काम करते हैं, मोबाइल पे मेन्यू का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसी तरीके से आपके पास जो है ना वो मेन्यूज़ इधर डिफ़ाइन होगी और उन मेन्यूज़ के अंदर आप जो है ना वो नेविगेशन कर सकते हैं। अब ये आपकी मेन्यू जो है ना वो मल्टीपल लेवल पे जो है ना वो हो सकते हैं, जितने मर्जी आप लेवल उसके अपनी मेन्यू की हायरार्की में क्रिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फर्दर ये है कि आप ओरेकल के अंदर, ओरेकल एपेक्स के अंदर इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली कि अगर आप लाइक रिपोर्ट बिल्डर में काम कर रहे हैं तो आप स्टैटिक रिपोर्ट्स बनाते हैं। स्टैटिक रिपोर्ट से क्या मराद है कि आपने डाटा सर्च किया और उसको आपने प्रिंट कर लिया, उसमें आपके पास कोई फीचर्स नहीं है, आपके पर्सनल एनालिसिस के फीचर नहीं है, उसके कुछ कॉलम्स ऐड करने के, डिलीट करने के, रिमूव करने के, या आपके पास जो है ना कुछ उसका एनालिसिस करने के फीचर्स नहीं है। बट इधर आपके पास एपेक्स में आपके पास रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंटरेक्टिव एनालिसिस रिपोर्टिंग आपको मिल जाती है, इंटरेक्टिव रिपोर्टिंग मिल जाती है, जिसको यूज़र एंड लेवल पे के ऊपर ख़ुद भी कस्टमाइजेशन कर सकता है, बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपके पास जो है इंटरेक्टिव ग्रिड्स हैं, इसके अंदर आपके पास ग्रिड्स हैं जिसमें यूज़र मल्टीपल रोज़ को एट द सेम टाइम जो है वो अपडेट कर सकता है। ठीक है, और इसमें है कि यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम टाइप्स हैं, आप अपनी प्री डिफाइंड आइटम टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं नई रोज़ के अंदर। और डिक्लेरेटिव सपोर्ट है, आपके पास कैस्केडिंग एलओवी और उसके ऊपर डायनामिक सेक्शंस की जो है ना वो कैस्केडिंग सपोर्ट है। अच्छा, अगर आपको अभी सारे के सारे पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे तो आपको परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड एक नए पर्सन के लिए कुछ चीज़ें काफ़ी सारी टेक्निकल हो जाती हैं, बट इट्स ओके। आप उसको इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, इस वीडियो को समझ सकते हैं और ये टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशंस आगे आएगी। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन पे आपको कंफ्यूज या बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने कोशिश करनी है जितना भी मैक्सिमम आप इसके अंदर से समझ सकते हैं उसको समझ लें। ठीक है, उसके बाद यह है कि आपके पास अपग्रेड यूटिलिटी फॉर टेबुलर फॉर्म्स है, टेबुलर फॉर्म्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं और इसके अंदर मास्टर डिटेल फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। आपके मास्टर डिटेल फॉर्म्स भी बन जाते हैं। मास्टर डिटेल फॉर्म एक या एक से ज़्यादा, एक टेबल तो नहीं होगा, 2, 3, 4 टेबल्स के ऊपर बेस कर सकते हैं। अब यह कि हम लोग जो है ना मास्टर डिटेल रिपोर्ट्स बना सकते हैं या मास्टर डिटेल फॉर्म्स बना सकते हैं या मास्टर डिटेल पेजेस बना सकते हैं, जो कि मल्टीपल लेवल्स पे हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये वाइडर भी हो सकते हैं और डीपर भी हो सकते हैं। डीपर से क्या मरा रहा है, ये आपका फॉर एग्जांपल मास्टर पेज है, ये फॉर एग्जांपल मास्टर पेज है और उसके अंदर ये इसकी डिटेल है और ये फर्दर उसकी सेकंड और थर्ड और फोर्थ लेवल पे डिटेल्स भी हो सकते हैं, जितने भी लेवल्स आप चाहें। ये आपका डीपर है मास्टर डिटेल फॉर्म। उसके बाद मास्टर डिटेल पेजेस आपके पास जो है ना वो वाइडर भी हो सकते हैं, मतलब एक मास्टर फॉर्म है और उसके मल्टीपल जो है ना वो उसके डिटेल फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पेजेस की इंटरेक्टिव ग्रेड्स कर सकते हैं कि अगर आप मास्टर में से एक मिसाल है, यूज़र किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करे तो उसकी डिटेल का पेज
खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने इंटरेक्टिव ग्रिड्स और इंटरेक्टिव मास्टर डिटेल फॉर्म्स बना सकते हैं। प्लस ये है कि अब ओरेकल के अंदर जो है ना चार्ट इंजन अवेलेबल है। ओरेकल जो है ना वो जेट डाटा विजुलाइजेशन को यूज़ करता है। जेट से क्या मुराद है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन टूल किट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन टूल किट आप देखें कि जितनी भी आपके पास लेटेस्ट मॉडर्न एडवांस लेवल के ऊपर जो है ना मोबाइल के ऊपर वेब के ऊपर एप्लीकेशंस या डेवलपमेंट होती है, एप्स डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना जावास्क्रिप्ट या जेट का जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूसेज होता है। तो ओरेकल जेट जो है ना इसके अंदर यूज़ होता है, ओरेकल जेट का इंजन यूज़ होता है, जिसके यूज़ करके आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से चार्ट्स और ग्राफिक्स और बहुत अच्छी कंपोनेंट्स जो है ना वो बना के इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे। और जो है ना प्लस ये है कि आपके पास जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जेसन फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके अंदर इस्टेब्लिश होते हैं या डेवलप होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये आपके पास इसके अंदर बहुत हाईली कस्टमाइजेबल इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर आप जो है ना अपनी पर्सनल कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए। अब आपको समझना ये है कि अगर आप कोई भी जो है ना एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के बिज़नेस सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक चीज़ होती है बैक एंड और एक चीज़ होती है फ्रंट एंड। अब जो बैक एंड होगा, बैक एंड पे आपकी डेटाबेस चलती है। अब डेटाबेस के ऊपर कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग बिजनेस लॉजिक को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एसक्यूएल और पीएल की लैंग्वेज है, जो कि आप लोगों ने पहले सीखी हुई है। और अब फ्रंट एंड को मोर स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आपके ब्राउज़र्स के साथ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है और जो डाटा आपका पास होता है वो जेसन के फॉर्मेट में होता है। तो ये आप फर्दर हम आगे जाकर देखेंगे, समझेंगे। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, आपका जावास्क्रिप्ट के ऊपर अच्छी ग्रिप है और बैकएंड में पीएल के ऊपर है, तो आप बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं एपेक्स को यूज़ करते हुए। फ़ायदा ये है एपेक्स को यूज़ करने का कि आपको कोडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम कोड खुद लिख देगा। आपको बिजनेस लॉजिक और बिजनेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब यह है कि इसके अंदर चार्ट्स के अंदर आप देखें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स की एक एग्जांपल्स है इसके अंदर, जो कि आप ओरेकल जेट को यूज़ करके जो है ना ओरेकल जेट के डाटा विजुलाइजेशन कंपोनेंट्स को यूज़ करके आप बना सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास कैलेंडर्स हैं, आप कैलेंडर्स यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर्स के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और आप इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर्स भी अपने यूज़र्स को दे सकते हैं। ठीक है, अब यह है कि आपके पास डायनामिक एक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना एजेक्स को यूज़ करते हुए आप डायनामिक एक्शंस जो है ना वो क्लाइंट साइड पे दे सकते हैं कि यूज़र के कुछ सर्टन इवेंट्स के ऊपर कुछ आपके जो है ना वो एक्शंस खुद ही जनरेट हो। इनको भी हम लोग आगे जाकर फर्दर मज़ीद डिटेल से समझेंगे। प्लस ये है कि आपके पास इसके अंदर मॉडल डायलॉग्स बन सकते हैं। नॉर्मली मॉडल डायलॉग्स जो है ना तकरीबन हर डेवलपमेंट टूल और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। नॉर्मली क्या अगर आप किसी फॉर्म पे कुछ डाटा एंटर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, आप मॉडल डायलॉग ओपन कर लेते हैं और ये लाइक देखें आप स्क्रीन के अंदर मॉडल डायलॉग है। इसको पहले आप फिल करेंगे तो फिर आप प्रीवियस फॉर्म को फिल करेंगे, तो इसमें एक पेज के मल्टीपल जो है ना वो स्टैंड अलोन रीजन खुल जाता है और उसके ऊपर आप अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मॉडल डायलॉग्स भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब यह है कि आप ओरेकल एपेक्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्री डिफाइंड प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल नंबर का फॉर्मेट है, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल रेटिंग है, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल मैप्स है। इन सब को आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप अपनी एप्लीकेशन अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेवलप या डिज़ाइन कर रहे हो। उसके बाद आपके पास जो है ना डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए आपके पास रेस्ट डाटा सर्विसेज यूज़ होती हैं और आप रेस्ट डाटा सर्विसेज के थ्रू आप सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर। ये सारे आपके पास रेस्ट डाटा सर्विसेज होगी, जिसमें आपके पास एसक्यूएल की सपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया। प्लस ये है कि आपके पास डिफरेंट वेब सोर्सेज के जो है ना वो मॉड्यूल हैं, जिनके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मुझे पता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं सारी, अभी आपको एकदम से समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा इनके डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो आगे जाकर जो है ना हम लोग इनको मज़ीद अच्छे तरीके से समझेंगे और उसको देखेंगे। अभी सिर्फ बताया कि आपके पास कौन कौन से इसके अंदर फीचर्स हैं। प्लस यह है कि इसके अंदर वेब शीट्स हैं, जिस तरह आपके पास विकीपीडिया होता है, जिसमें विकी की इन्फॉर्मेशन आप डेटाबेस से थ्रू एसक्यूएल वगैरह जो है ना
वो ले सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक अच्छा फीचर्स है। उसके बाद जो है आप अपनी पैकेज्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन बना के उसको पैकेज बना सकते हैं, और वो पैकेज जो है ना वो अपने क्लाइंट को या अपने किसी भी जो है ना बिजनेस यूजर्स को दे सकते हैं जिसको वो यूज़ कर सकता है। तो ये पैकेज्ड एप्लीकेशन इसके अंदर होंगे। तो ये सारा थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि ओरेकल एपेक्स में है। आप ये कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा आपको ओरेकल एपेक्स के ऊपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर आपने काम करना है, आपके ओरेकल एपेक्स जो है ना वो स्टैंड अलोन किसी एक मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल हो सकती है लोकली। ठीक है, अगर किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए है जिसको आपने देना है, उसकी एक कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल करके चला सकते हैं। प्लस ये है कि आप इसको मल्टी टेनेंट प्राइवेट क्लाउड पे भी चला सकते हैं किसी कंपनी के लिए, और किसी कंपनी के पब्लिक क्लाउड के ऊपर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपने ओरेकल पे काम करना है, आपने ओरेकल की प्रैक्टिसेस करनी है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ओरेकल की प्रैक्टिसेस करनी है तो सबसे पहले तो आप ये है कि आप अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपना ये लिंक देंगे शॉर्टकट, ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 8080, और उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं अपनी ओरेकल एपेक्स की एप्लीकेशन को। उसके अलावा जो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जाएं apex.oracle.com पे जाएं। तो इधर आप क्या कर सकते हैं कि फ्री जो है ना आप अपनी एपेक्स की के इंस्टेंस को, इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिसेस के लिए। आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस वेबसाइट पे जाएं apex.oracle.com के ऊपर। ठीक है, और इधर से जो है ना आप अपना एक ट्रायल वर्क स्पेस क्रिएट करें, और ट्रायल वर्क स्पेस के ऊपर आप अपना डेवलपमेंट के हैंड्स ऑन करें और अपनी प्रैक्टिसेस करें, और आप अच्छी तरीके से इसके ऊपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये आपके पास सेकंड वे है जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर और क्विकर हो सकता है आपकी प्रैक्टिसेस के लिए। थर्ड नंबर पे आपके पास जो वे है वो है आप cloud.oracle.com पे जाएं। इधर अपना क्लाउड के ऊपर अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करें, और उसके बाद जो है ना आप ओरेकल वालों को कह सकते हैं कि आपका एपेक्स का जो है ना वो इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए बिल्ड करके दे दे। तो आप इस तरीके से क्लाउड पे काम कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो। प्लस ये कि आप apex.oracle.com पे, ये भी ओरेकल के क्लाउड पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस ये कि आप अपने पास इंस्टॉल करके भी ओरेकल एपेक्स को वो सीखने के लिए इस काम कर सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया। अब अभी अगर आपने एप्लीकेशन डेवलप की है, वो आपके क्लाइंट के पास यूज़ करनी है, तो उसको हम लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, और डिप्लॉयमेंट का मैंने आपको बता चुका हूँ कि डिप्लॉयमेंट लोकल भी हो सकती है, कि जिस क्लाइंट के पास आप काम कर रहे हैं एक स्टैंड अलोन मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल हो सकती है। ठीक है, उसके लिए कि आपके बैकएंड पे ओरेकल की एक्सी की डेटाबेस होगी, और एक्सी की डेटाबेस के अंदर बिल्ट इन जो है ना आपके पास फ्री एपेक्स होगी, उसके ऊपर आपको एपेक्स को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, जो कि डेटाबेस के अंदर ही इंस्टॉल होगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ऑन प्रेमिसेस इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप अपने पास अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं डेटाबेस को, जहाँ पे एक सर्वर के ऊपर या सर्वर्स के ऊपर आपकी डेटाबेस होगी, और उसको क्लाइंट जो है ना अपनी एप्लीकेशंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट में से यूज़ कर रहे होंगे। तो ये आपके पास ऑन प्रेमिसेस हो सकते हैं या ऑन प्रेमाइस हो सकती है। ठीक है, प्लस ये है कि आपके पास क्लाउड के ऊपर भी अवेलेबल हो सकती है, जिसको दुनिया में किसी भी जगह से कोई भी आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है या वो मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हैं डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस। अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका जो है ना होम पेज है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जब आप अपनी एपेक्स को इंस्टॉल करेंगे, आप होम पेज पे जाएंगे, ऐप बिल्डर पे जाएंगे, तो आपको इस तरीके से एपेक्स का होम पेज नज़र आ जाएगा। जब आप ऐप बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सारी ऐप्स दिखा देगा, और आप क्रिएट करके अपनी ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह है कि आपके पास पेज डिज़ाइनर है, जो कि ब्राउज़र बेस्ड पेज डिज़ाइनर है, जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि आप जो है ना अपने तमाम पेजेस के जो है ना वो मल्टीपल ट्री ऑफ व्यूज़ टू द पेज के कंपोनेंट्स के जो है ना वो मल्टीपल ट्रीज़ को देख सकते हैं। आप अपने पेज को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस ये है कि आप उनकी एट्रीब्यूट्स को अपडेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी एडिटर के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक्सप्लेन किया है। प्लस ये है कि आप अपने कोड को चेंज कर सकते हैं। एडवांस कोड एडिटर आपके पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप SQL, HTML, CSS या कोई भी टेक्स्ट सेशन के अंदर से अपना कोड चेंज कर सकते हैं। आप अपने यूज़र इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पेज डिज़ाइनर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आपके पास ऐप बिल्डर होगा, और उसमें आप पेज डिज़ाइनर के अंदर जा सकते हैं। ये आपके पास आ रहा है पेज डिज़ाइनर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपके पास विजुअलाइज़र आ रहा है। ठीक है,
तो इधर आप अपने पेज को विजुलाइज कर सकते हैं। ये आपके पास उसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो आप कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पेज पे भी डाल सकते हैं और अपने इसके ऊपर इसके ट्री व्यू में भी डाल सकते हैं। और इधर आपके पास तमाम आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप किसी भी आइटम या ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ऐप बिल्डर के अंदर कोड एडिटर होगा जिसके अंदर आप जाकर जो है ना अपना कोड, कोई भी जो कोड आपका होगा, जो भी आप काम करेंगे उसको कोड लिखा जाएगा और उस कोड को आप जाकर चेंज कर सकते हैं। वो कोड आपका जावा का कोड भी हो सकता है, वो कोड आपका एसक्यूएल का भी हो सकता है, वो कोड आपका एक्सएमएल का भी हो सकता है। जो जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपने कोई कंपोनेंट बनाया होगा उसका कोड आपको इधर नज़र आएगा जिसको आप जाकर चेंज कर सकते हैं। अब यह है कि आपके पास ऐप बिल्डर के साथ यूनिवर्सल थीम एडिटर है। आप HTML5 के अंदर थीम्स क्रिएट करके उन थीम्स को आप जैसे अपनी एप्लीकेशंस के अंदर लगा सकते हैं ताकि आपकी तमाम एप्लीकेशन की और तमाम एप्लीकेशन के पेजेस की सेम लुक एंड फील हो। ठीक है, बजाय इसके कि आपके पास अगर एक एप्लीकेशन है उसमें 100 पेजेस हैं और हर पेज को आप जाकर चेंज करें, उसके बजाय आप अपनी एक थीम डेवलप कर लें और उसकी थीम को अप्लाई कर लें तो सबकी एक ही लुक एंड फील आएगी। ठीक है, तो आपके पास यूनिवर्सल थीम्स अवेलेबल है ऐप बिल्डर के अंदर और उसमें से आप अपनी थीम्स को लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया है मेनली जो है ना इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एसक्यूएल की वर्कशॉप। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आपने ओरेकल एपेक्स के अंदर एसक्यूएल का काम या डेटाबेस का काम कैसे करना है और उसके बाद सीक्वेंशियली हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाले नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।